बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शेयर बाजार जुए का अड्डा है, इससे दूर रहो। लेकिन जब इन्हीं लोगों से सवाल किया जाता है कि इसी शेयर बाजार ने वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया है, तो लोग आगे से कहते हैं कि वो तो द वॉरेन बफे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वॉरेन बफे के पास कोई जादुई नजर है कि वो जिस स्टॉक पे आंख रखते हैं वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है? अगर आपका जवाब है ना, तो आप गलत सोच रहे हैं। वॉरेन बफे के पास एक्चुअली में एक जादुई नजर है कि वो जिस स्टॉक में पैसा लगाते हैं उसका आगे बढ़ना 100% श्योर है। और आज इस वीडियो में उसी नजर की और वॉरेन बफे के उस सीक्रेट फॉर्मूला की बात करेंगे जिसको यूज कर वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां हम सिखाते हैं फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट की वो चीजें जो आपको शायद किसी पेड कोर्स में भी ना मिले। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन बफे के उन 4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो वो किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले ध्यान में रखते हैं। अगर आप भी इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान देना शुरू कर दें तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में फेल नहीं हो सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है द पावर ऑफ हैबिट एंड ऑब्जर्वेशन। वॉरेन बफे का मानना है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ में उसके लॉयल एंड रिपीटेड कस्टमर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कस्टमर्स की जेब से ही आता है। और अगर कस्टमर खुश तो कंपनी खुश, और कंपनी खुश तो कंपनी के इन्वेस्टर्स खुश। इसी पॉइंट के आधार पर वॉरेन बफे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हों, जैसे कि कोका कोला और एप्पल। वॉरेन बफे को बहुत पहले समझ आ गया था कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, लोग कोका कोला पीना बंद नहीं करेंगे। जिंदगी के हर अच्छे बुरे मौके पर लोग डिसेंट ड्रिंक के तौर पर सिर्फ कोका कोला पीना ही पसंद करते हैं। और वॉरेन बफे खुद कोका कोला के बहुत बड़े फैन हैं, और यही वजह है कि आपने कई बार उन्हें पब्लिक इवेंट्स में कोका कोला पीते भी देखा होगा। वॉरेन बफे ने अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज कर लोगों की कोका कोला पीने की हैबिट को बहुत जल्दी पहचान लिया था, और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने बहुत पहले ही कोका कोला में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसी सेम टेक्निक ने वॉरेन बफे को एप्पल में इन्वेस्ट करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। बात दरअसल ऐसी थी कि वॉरेन बफे और उनके पार्टनर चार्ली मंगर टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने से डरते थे। जब साल 2000 में .com बबल बस्ट हुआ तो दुनिया भर की टेक कंपनीज कौड़ियों के भाव बिक गई, और जिन्होंने टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ वॉरेन बफे ही इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्हें उस स्टॉक मार्केट क्रैश से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में कोई टेक कंपनी थी ही नहीं। टेक कंपनीज का ऐसा बुरा हाल होते देख वॉरेन ने टेक कंपनी से दूर रहना ही ठीक समझा। लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स की लोगों में बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख वॉरेन बफे खुद को एप्पल में इन्वेस्ट करने से रोक ना पाए। उन्होंने देखा कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूसली इनोवेशन करता जा रहा है, जिससे लोगों की लाइफ और भी ज़्यादा ईजी बनती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि एप्पल चाहे अपने प्रोडक्ट्स में कुछ मेजर चेंजेस करे या ना करे, लेकिन लोग फिर भी एप्पल के प्रोडक्ट्स के पीछे पागल हुए रहते हैं। एप्पल की इनोवेशन, ब्रांड इमेज और लोगों में इसके प्रोडक्ट्स की दीवानगी देख वॉरेन बफे ने बहुत बड़ी अमाउंट में एप्पल में इन्वेस्ट किया, और आज उनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एप्पल में ही है। ठीक इसी तरह आपको भी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज कर ये पता करना है कि लोग किस कंपनी के प्रोडक्ट्स के पीछे पागल हैं, और किन प्रोडक्ट्स को यूज करना लोगों की हैबिट बन चुका है, जिससे वो जल्दी बदल नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स और लोगों की दीवानगी को देख हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर जवाब नहीं जानते तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। इस वीडियो के एंड में आपके सभी सवालों के जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है जिससे ये पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इनकम स्टेटमेंट में हमें जनरली कंपनी के पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में पता चलता है। वॉरेन बफे का मानना है कि अगर कंपनी का पैट पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 करोड़ है और आने वाले टाइम में कंपनी अपने प्रॉफिट्स को 1 करोड़ से बढ़ाती चली जा रही है, तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक इसके ऑपोजिट, अगर कंपनी फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ का प्रॉफिट शो करने के बाद सेकेंड ईयर में लॉस शो करती है, फिर थर्ड ईयर में प्रॉफिट और फोर्थ ईयर में फिर से लॉस, तो ऐसी अनस्टेबल प्रॉफिट्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
क्योंकि जो कंपनी खुद के प्रॉफिट्स को स्टेबल नहीं कर पा रही, वो कंपनी हमें स्टेबल प्रॉफिट कैसे दे सकती हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब है कंपनी के पास टोटल कितने ऐसे सोर्सेस हैं जो कंपनी को पैसा जनरेट करके दे सकते हैं, और लायबिलिटी से ये पता चलता है कि कंपनी के ऊपर देनदारी यानी कि कर्ज कितना है। अगर किसी कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर वही लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। डेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कंपनी की जड़ों को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर डेट कितना है। कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है या कम, ये डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। अगर रेशियो वाइज बात करें तो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा डेट है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर सिर्फ नाम का ही डेट है, जिसे बड़े आराम से चुकाया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे, जिस कंपनी की डेट रेशियो 1 से कम हो उसमें इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब बात करते हैं 4th एंड लास्ट पॉइंट की, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि बिजनेस को रन करने के लिए कितना कैश यूज हो रहा है, या फिर कितना कैश कहाँ से आ रहा है और कितना कैश कहाँ और किस काम के लिए यूज किया जा रहा है। इससे एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी होलसेल की कपड़े की दुकान है और आपके पास आपका एक बहुत पुराना क्लाइंट आता है और 5 लाख का सामान आपसे परचेज करता है और कहता है कि ये 5 लाख की पेमेंट आपको 1 महीने बाद चेक के थ्रू हो जाएगी। आपका इतना पुराना क्लाइंट है और उस पर आपका विश्वास भी बना हुआ है, तो इतना अच्छा क्लाइंट हाथ से निकल ना जाए इसलिए आप उसे सामान दे देते हो। अब ध्यान से गौर कीजिएगा कि आपने 5 लाख का सामान विद योर प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन को रख के बेच तो दिया, लेकिन अभी आपके पास वो 5 लाख आना बाकी है। ऐसी सिचुएशन में आप इस 5 लाख को कैश फ्लो स्टेटमेंट में नोट कर लेंगे कि आपने इस बंदे से पैसे लेने हैं, और जब पैसे आ जाएंगे तब आप इन पैसों से अपने प्रॉफिट को अलग करके इनकम स्टेटमेंट में शो करोगे। सिमिलरली, आपने किसी से उधार लिया है और उस उधार को आपने विद इंटरेस्ट 1 महीने बाद चुकाना है, तो ऐसी एंट्रीज को भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही चेक करते हैं। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कितना पैसा हमें किसी से लेना है और कितना पैसा हमें देना है। और अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे, जिस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश हमेशा पॉजिटिव में होगा, उसका मतलब है कि कंपनी में पैसे का सर्कल सही से घूम रहा है और कंपनी के पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी में पैसा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये थे वो 4 पॉइंट्स जिन्हें वॉरेन बफे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इसके अलावा और भी कई ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 4 पॉइंट्स के साथ साथ बाकी के पॉइंट्स को भी इन डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बुक रेकमेंड करता हूँ, जिसका नाम है 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे। ये बुक वॉरेन बफे की डॉटर इन लॉ मैरी बफे ने लिखी है। मैरी ने वॉरेन बफे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके इस बुक को लिखा है, जिसमें वॉरेन बफे की उन 7 स्ट्रैटेजीज को बताया है जो वो इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और अपना करियर इन्वेस्टमेंट्स की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये बुक आपको बहुत हेल्प कर सकती है। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो के जरिए आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी